अस्सलाम वालेकुम। अंबर की दुनिया, प्यारे प्यारे लोग, प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां, बहुएं और अंबर की दुनिया तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक रखे। तो आज की मेरी वीडियो कल बालों पे बनाई थी, आज की बालों पे मैंने कंप्लीट तो कर लेना। अगर खूबसूरती का राज बता ही दिया है तो फिर उसको कंप्लीट तो करें, ठीक है। तो आज भी थोड़ा बालों पे मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा अगला टिप दूंगी, टोटका दूंगी, ताकि आप ना अपने बालों को बहुत अच्छी तरह से संवार सके, ठीक है। इसके बाद फिर ब्यूटी की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम अल्लाह पाक के पाक नाम से शुरू करते तिलावत और तर्जमा और हदीस शरीफ, और उसके बाद फिर हम आपको मौजू बता दिए कि आज की वीडियो का मौजू क्या है। कल जैसे कि मैंने बताया था कि बालों की खूबसूरती यानी कि चेहरे की खूबसूरती बालों के साथ 50 से भी ज़्यादा कौन करती है, ठीक है। बाल अच्छे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज है, वरना आधी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करें तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन काना आदव्वा लिल्लाहि जिब्राईला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु। आयत नंबर है जी 92 और 96, सॉरी 96। और कुल मन काना आदव्वा जिब्रीला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन। और सूरत बकरा है 12 नंबर, पहला ये भी अच्छा जी। मन काना आदव वालिल्लाहि वल मलाइकाति व कुतुबिहि व जिब्रीला व रसूलिहि व जिब्रीला व मीकाला फ इन्नल्लाहा आदव लिल आला काफिरीन फ़इन्नल्लाहा आदुव्वुल लिल काफिरीन। बहुत लफ्ज़ होते हैं, मुँह पे चढ़ाना भी मुश्किल होते हैं ज़बान की लगत की वजह से। तो हम आगे पढ़ते हैं तर्जमा। तर्जमा है जी, इनसे कहो कि जो कोई जिब्राइल से अदावत रखता हो, इससे मालूम होना चाहिए कि जिब्राइल ने अल्लाह ही के इज़्ज़त से ये कुरान तुम्हारे कल्ब पर नाजिल किया है, जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक को तायद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी की बिशारत बनकर आया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अगर जिब्राइल से इनकी दावत का सबब यही है तो कह दो कि जो अल्लाह और इसके फरिश्तों और इसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाईल के दुश्मन है, अल्लाह इन काफरों का दुश्मन है। ये थी आज की तिलावत और तर्जमा। तो आज की हदीस इस तरह से है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस इंसान ने यानी कि जिस इंसान ने मुसलमान भाई को तकब्बर और यानी घटिया, जिसको कहते हैं घटिया तरीन इंसान वो है जिसने इस एक मुसलमान भाई को तकब्बर से और यानी कि उसको नीचा समझ के तो उसको हकारत की नज़र से देखा, तो इससे बुरा इंसान कोई नहीं है। समझ आई? ये दोबारा बताऊं, हमारे नबी पाक फरमाते हैं कि जिस इंसान ने किसी को हकीर समझ के तकब्बर की नज़र से देखा, वो हम में से नहीं है, उससे बुरा इंसान कोई नहीं है, ठीक है। तो आप भी हमेशा जब भी किसी को देखे, ये नहीं कि आप पाँव से शुरू करें तो सर तक देखे, इसने पहना क्या हुआ है, इसने उड़ा क्या हुआ है, इसने लिपस्टिक कितनी तेज़ लगाई है, इसने ये क्या किया। आप इस तरह से किसी को मत घूरे, ठीक है। उसकी दिल की ख्वाहिश है, वो जैसे आपके घूरने से उसने चेंज नहीं हो जाना, अल्लाह ने जब उसको हिदायत देनी तभी आनी है, ठीक है। तो हम लेते हैं वक्फा, तो फिर आपको बताते हैं बालों के लिए अगला स्टेप आपने क्या उठाना है। ये जो 2 यानी कि 3 पिछले बताए हैं ना, अगर इन पे अमल कर लिया अपने बालों का, तो इंशाल्लाह देखना कि आप मुझे दुआएं देंगी। तो गर्मी देखे कितना पसीना पसीना में हुई पड़ी हूँ, ठीक है। तो ये है कि इस पे अमल ज़रूर करना, एक दफ़ा करके देखना, फिर मुझे भी कमेंट में बता देना कि वाकई रिज़ल्ट कैसा आया है। तो बालों के लिए जो लेके आई ना बेहतरीन सा शैम्पू,
2 शैम्पू तो आपने आंवला रीठा सिक्का का एक बना लिया, एक आपने केले और उसका अल्लाह भला करे रोगने नारियल का बना लिया। और अब आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, तीसरा बड़ा ही ज़बरदस्त है, मुझे तो बड़ा पसंद आ रहा है। तो मेरे घर में एक काम वाली लड़की थी, तो उसने यकीन माने जब भी ये चीज़ लगानी ना बालों को, तो इतने बाल उसके चमकने। अच्छा, ये जो बेचारी ये होती है ना मासियाँ, तो इनके दांत और बाल काबिल रश्क होते हैं, जो कि हमारे नहीं होते, इतना कुछ खाने वालों के। तो उनके पता नहीं ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा कैसे होती हैं ये खूबसूरती में। तो ये है जी, 1 कप आपने लेना है एलोवेरा जेल का। आधा ले लें या 1 ले लें, कोशिश करें कि आप आधा ले लें। और आपने 2 पत्ते, अगर छोटा पत्ता हुआ तो या बड़ा पत्ता हुआ तो आपने 1 लेना, छोटे पत्ते हुए तो 2 लेने हैं। किसके? एलोवेरा के पत्ते समेत, यानी कि इन दोनों को आपने एलोवेरा जेल को और उसको दोनों को कुचल के अच्छी तरह बेशक ग्राइंड करके उसको घंटे 2-3 घंटे पड़ा रहने देना, ताकि वो अच्छी तरह एक दूसरे में यानी कि यकजान हो जाए। ठीक है। उसके बाद आपने बालों को उसको लगाना है। आप 1 दिन ना लगाएं, आप उसको 3 दिन कर लें। ठीक है। वो आपका तैयार हो जाएगा, आप उसको फ्रिज में रख लें, दूसरे दिन फिर रख लें, लगा लें। तो आप उसको बालों को लगाएं और इंशाल्लाह देखना आपके बाल कैसे चमक रहे हैं। यूं हिलेंगी तो बाल ऐसे लहराएंगे कि जैसे मोरनी के होते हैं। तो कभी कभी फातिमा जी मैं शेखी में आ जाती हूँ, मुझे भी हंसने का मौका दिया करें। अच्छा, आप तो हंसती नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी फिर, आप मुझे हंसाती नहीं हो। तो ना ये चीज़ है एक तो आपकी, इसको आपने 3-4 घंटे बालों में लगा रहने देना। उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। ठीक है। वॉश करने के लिए आपने इस पे और कोई चीज़ नहीं लगानी, वो उसके लिए है चिकनाई वाले जिनके बाल है ना, उनके लिए है या तो वो लेमन एक निचोड़ के एंड पे पानी में बहा ले, या सिरका थोड़ा सा लेके एंड पे बालों में बहा दे, जिनके चिकनाई वाले बाल हैं। और ये मैं जो अगला दे रही हूँ, ये चिकनाई वाले बालों के लिए है टिप टोटका, तो इसको भी आपने जरूर करना। ठीक है। ये उनके लिए है जिनकी हद से बड़ी हुई चिकनाई है बालों में ना, ऑयलिंग थिक हुए होते हैं, ऐसे यानी कि चिपके होते हैं बालों के साथ ना, ऑयल के साथ और पसीने के साथ। ये उनके लिए है। उन्होंने क्या करना, जो हद से बड़ी हुई है, यानी कि बालों में खारिश भी होती है, इन लोगों के फिर बालों में खारिश भी होती है, यानी कि पसीना वो चुभ जो रहा है, एक चिकनाई मिल गई साथ, ऊपर से पसीना चुभने लग गया, ये दोनों चीजें मिलके तो खारिश होने लग जाती है। इनके लिए है जी शैम्पू बनाना आपने। ये भी शैम्पू एक बेहतरीन सा शैम्पू है, अगर इसको बना लेंगे तो इंशाल्लाह। 2 अदद अंडे लेने हैं आपने, 2 अदद अंडे जर्दी समेत ले लिया आप खाने के, यानी कि 2 चम्मच संतरे का रस, संतरा अभी मिल रहा है, बहुत मिल रहा है संतरे का रस अभी आप ना, तो आपने ना उसको फेंट लेना, दोनों चीज़ों को, अंडों को और संतरे के रस को अच्छी तरह आपने ना उसको यकजान कर लेना। करने के बाद इसको भी थोड़ा सा आप पड़ा रहने दें। उसके बाद बालों में आप इसको लगाएं, अच्छी तरह स्किन के अंदर मसाज करें, कुछ के मसाज करें। मसाज करना ना आपने, मैं कह रही ना कि शैम्पू से ना किया करें मसाज, इससे मसाज करें आप, ये मैं इजाज़त देती हूँ आपको। तो आपने उसके बाद 15 मिनट इसको लगा रहने देना। जब 15 मिनट लगा रहेगा उसके बाद आप वॉश कर लें, तो देखना आपके बालों की क्या खसूसियत उसमें होगी। खारिश दफ़ा हो जाएगी, सिकरी दफ़ा हो जाएगी, खुश्की दफ़ा, ऑयलिंग दफ़ा हो जाएगी, ये सारी चीज़ें निकल के चली जाएंगी और बाल आपके इतने खूबसूरत हो जाएंगे ना। आपको पता विटामिन सी होती है ना संतरे में, तो विटामिन सी के साथ आपको पता हर चीज़ में शाइनिंग आती है, चाहे वो स्किन हो चाहे वो बाल हो। तो मैं वैसे भी कहने वाली थी कि कभी आप अपने बाल वॉश करते हो ना, तो एंड पे ना एक नींबू निचोड़ के ना ऊपर से बहा दिया करो, बड़ा अच्छा। एक तो वो गोल्डन सा टच आता है बालों को, दूसरा शाइनी बड़ा आता है कि अलग अलग से बाल हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ ब्रेक के बाद। दुआओं में मुझे भी याद रखना, रब रखा। ओके फातिमा जी, ओके मेरी प्यारी सब दोस्तें, मेरी जान की टोटियाँ सब, और अल्लाह ताला सेहत दे। अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए स्मार्ट करना, अपने आप को जैसे मैंने बताया है स्मार्ट होना है। उसके बाद आपने ये अपनी बाकी की चीज़ें ना उनका ख्याल करना है। ये अल्लाह ताला ने एक ही चीज़ से पूछना है, क्या तुम्हारी केयर की थी इसने? मैंने तो इनको दिया था खूबसूरती के लिए, तो क्या इन्होंने आपकी केयर भी की कि नहीं? जैसे अल्लाह हमारी कितनी केयर करता है कि हमें क्या कुछ खाने पीने को दे रहा है
और कितना ही हमारी दूध, मक्खन, दही, गोश्त, अंडे, पता नहीं क्या कुछ बनाया। तो हमारी यानी कि वो तो अल्लाह के ज़िम्मे है, और ये हमारी अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगा दी है कि आप मेरी चीज़ों की हिफाजत करो, वरना एक एक चीज़ हमारे खिलाफ गवाही देगी कि अल्लाह ताला आपने तो दिया था मगर इसने मुझे यूं फेंकी रखा, मेरी कदर नहीं की। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।